हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिंदास स्टूडेंट जोन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि किस तरह से एएमयू एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई किया जाए, और यह भी बताऊँगा कि कौन सा बुक सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है एएमयू एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए। किस तरह से प्रिपरेशन किया जाए, सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 10th बोर्ड देने के बाद सभी का सपना यही होता है कि किसी भी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो जाए। अगर आप मेहनत करोगे तो ज़रूर एडमिशन होगा, और मैं आपकी हेल्प करूंगा कि किस तरह से एएमयू एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी की जाए। लास्ट 1 महीने में कैसे तैयारी करें यह भी बताऊंगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के सिलेबस पूछे जाते हैं, तो आपको दोनों पहले पढ़ना ज़रूरी है। क्लास 10th तो अभी अभी आपने पढ़ा है, तो क्लास 9th का रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 9th का सिलेबस पढ़े हुए बहुत दिन हो चुका है। तो सबसे पहले क्लास 9th और 10th दोनों का रिवीजन कर लें। क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ रिवीजन काफ़ी नहीं है। जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक पता नहीं चलेगा आपको कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाने के लिए बहुत सारे मार्केट में बुक अवेलेबल हैं। मार्केट में एएमयू गाइड भी अवेलेबल है, और बिहार में तो कंसेप्टम बुक बहुत चलता है। लेकिन मैं आपको एक बुक का यहाँ पे शो करूँगा जो अलीगढ़ में सबसे फेमस है, और सब बहुत मस्त बुक है। वो जो बुक मैं आपको अभी दिखाऊंगा वो बहुत इफ़ेक्टिव बुक है। लेस टाइम में आपको बहुत सारी नॉलेज देता है, इसलिए मैं इस बुक को कुछ देर में दिखाऊंगा। उसमें सॉल्व क्वेश्चन है, बहुत सारे ट्रिक हैं। मैंने भी एएमयू एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में क्वालिफाई किया था, और मेरा रैंक 334 आया था। मैं कोई बुक खरीदने के लिए फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ले सकते हो तो लो, क्योंकि बहुत अच्छा बुक है। अगर आप नहीं ले सकते हो तो कोई बात नहीं, बस क्लास 9th और 10th का पूरा सिलेबस अच्छी तरह से पढ़ लेना, और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कर लेना। लास्ट 10 ईयर, लास्ट 12 ईयर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। स्टूडेंट यह पूछते हैं कि लास्ट 1 मंथ में कैसे प्रिपरेशन किया जाए। तो 1 मंथ में क्या होगा भाई, 1 मंथ में बस जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लो, और जितने तुम्हारे नोट्स हैं नोट्स का रिवीजन करो। बस जितने भी फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में जितने फार्मूला है सबको याद कर लो। बायो एनसीईआरटी का बुक को लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ डालो, और केमिस्ट्री के मूल कंसेप्ट चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल कर डालो। जिस स्टूडेंट का बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स कम आया है तो टेंशन मत लो। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनका बोर्ड में मार्क्स अच्छा है, लेकिन वो एएमयू क्वालिफाई नहीं कर पाए। जितना आप निगेटिव मार्किंग कम करेंगे उतना ही सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। तो चलिए अब हम उस बुक को देखते हैं जिसका नाम है एएमयू बूस्टर। ये है एएमयू बूस्टर बुक, और इस बुक के राइटर का नाम है नवाब साकिब इब्राहिम एंड माद हाशमी। तो चलिए इस बुक के बारे में देखते हैं कि इस बुक में ऐसी क्या ख़ास बात है जो इस बुक को दूसरे बुक से बेहतर बनाता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये बुक चैप्टर वाइज दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उसको चैप्टर वाइज कन्वर्ट किया हुआ है। इस बुक में कट ऑफ के बारे में भी बताया हुआ है, और जीके एंड इंडो इस्लामिक का सिलेबस भी दिया हुआ है। इस बुक में यह भी दिया हुआ है कि कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है और कौन सा चैप्टर लेस इम्पोर्टेंट है, और इसमें ये भी दिया हुआ है कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और किस चैप्टर से कम क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इस बुक को देखते हैं। ये रहा फर्स्ट चैप्टर, बेसिक्स एंड नंबर सिस्टम। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाएं, अगर बन गया तो आंसर की से यहाँ आंसर मिला सकते हैं, और नहीं बना तो यहाँ हिंट एंड सॉल्यूशन दिया हुआ है। हिंट एंड सॉल्यूशन यही इसका मेन फीचर है। हिंट एंड सॉल्यूशन पूरा डील किया हुआ है, एकदम फुल्ली डिटेल में दिया हुआ है। इस बुक में ट्रिक भी दिया हुआ है, जैसे कि ट्रिक में लिखा हुआ है नैप्स पे। नैप्स से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये बुक के राइटर का नाम था नवाब साकिब इब्राहिम, इसलिए नवाब से नैप्स लिखा हुआ है। और बहुत मस्त मस्त ट्रिक है। मैथ में बहुत सारे ट्रिक ऐसे दिए हुए हैं। और जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बना था, तो क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे में लास्ट में लिखा हुआ है एनसीईआरटी क्लास 9 पेज नंबर 44 सिमिलर क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। मतलब कि ये बता रहा है कि एनसीईआरटी क्लास 9 बुक में एक ऐसा क्वेश्चन आपने बनाया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं
और इसमें जगह जगह पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि ऐसा आज तक कोई बुक बना ही नहीं है। जैसे कि देखिए नोट यहाँ लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन वेयर आस्क्ड इन 2012। इस बुक का ख़ास बात यही है कि इसमें हिंट एंड सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। जैसे कि देखिए ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, तो इसमें हिंट्स में देखिए एक जगह क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के का पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप सॉल्यूशन से समझ सकते हैं। और लास्ट में दिया हुआ आउट ऑफ एनसीईआरटी, मतलब कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी से पूछा गया था। और उसके नीचे लिखा हुआ देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन है, क्या है, सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। इस बुक की एक और ख़ास बात ये है कि ये सारे ऑप्शन को भी डील करता है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सेल्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ये हम लोग सबको जानते हैं कि रॉबर्ट हुक किया है। तो इसका आंसर तो दिया हुआ है, आंसर की में दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन देखिए कितना बड़ा एक्सप्लेनेशन है। जितने भी ऑप्शन है सब ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दिया है। ये जानता है कि अगले साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हर एक ऑप्शन को डील किया हुआ है। यही इस बुक की ख़ास बात है। तो ये था AMU बूस्टर बुक। इस बुक में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चैप्टर वाइज किया हुआ है, और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही फ़ायदा होता है। जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर पढ़ लो, अपना नोट्स पढ़ लो, NCERT पढ़ लो, कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल में आज तक जहाँ जहाँ जो चीज़ पढ़ा चैप्टर फर्स्ट का सब चीज़ पढ़ लो, और उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा लो। इसी तरह सेकंड चैप्टर पढ़ो और सेकंड चैप्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा लो। ऐसे ऐसे करके आपकी तैयारी बहुत मस्त हो जाएगी। जीके एंड इंडो इस्लामिक की तैयारी कैसे की जाए और जीके एंड इंडो इस्लामिक पढ़ने के लिए बेस्ट बुक कौन सा है, इस सब के बारे में मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। पढ़ाई करो और AMU तराना सुना करो। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मेहनत करो, और जब क्वालिफाई करोगे ना तो पता चलेगा कि खुशी क्या चीज़ होती है।